रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और बच्चियों, जिस तरह से हम लोग रोज़ाना ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसी के तहत आज भी क्लास में दर्जा 12 के लिए ले रहा हूँ। ये उर्दू की अदबी सिपारे हिस्सा नस्र का है, उसका चंद इक़्तिबास जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सबक या उन्वान कह लीजिए उर्दू शायरी के 5 दौर, उसी से माखूज है। इनके 5 दौर हैं। उर्दू शायरी को 5 दौर में तकसीम किया है उन्होंने। उसी में से चंद इक़्तिबासात आपके सामने तशरीह के लिए पेश करूँगा। ये इक़्तिबास बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर वो बेशतर एग्ज़ाम में आते भी हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और अपने नोट्स बुक पे लिखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये उन्वान उर्दू शायरी के 5 दौर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मुख्तसर हालात ज़िंदगी यूँ है कि 1831 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था। वो ज़माना था जो कि अदब का ज़माना था और दिल्ली शायरों से भरा हुआ था। एक शायर जिनका नाम उस्ताद ज़ौक़ है, उनके हम असर थे। वालिद के इंतकाल के बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद लखनऊ चले आए और 1864 में लाहौर चले गए और वहाँ जा कर के महकमे तालीम में मुलाजिम हो गए। इसके अलावा और भी उनके अदबी खिदमात हैं, जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बेशतर इंशा परदाजी के कहे जाते हैं। तमसील निगारी में भी इनको महारत हासिल है और उसके अलावा 1886 में काबुल और बदख्शा भी गए। उस 1882 में ईरान भी गए। यानी ये अदब का काम करने के लिए बहुत दूर दूर तक भी गए और एक मुशायरे का भी इन्होंने इनेकाद किया था, जिसमें लाहौर में किया था, जिसमें प्रोफेसर हालराइट भी थे और उसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को बिलखुसूस उन्होंने नज़्म पढ़ने के लिए कहा था। मौलाना हाली नज़्म जो है मुसद्दस, जो बहुत मशहूर नज़्म है, उसको लिखा और पढ़े और इसमें बहुत कामयाबी हासिल हुई। मैं जो चंद इक़्तिबास आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ वो ये है कि मैं शुरू करता हूँ। देखो जलसे मुशायरे का उम्रा व शुरफा से आरास्ता है, माकूल बूढ़े और जवान लंबे लंबे जामे मोटी मोटी पगड़ियाँ बांधे बैठे हैं। कोई कटारी बांधे है, कोई सैफ लगाए हैं, बाज व कहनसाल हैं जिनके बुढ़ापे को सफ़ेद दाढ़ी ने नूरानी किया है। बाज ऐसे हैं कि आलमे जवानी में इत्तफ़ाक़न दाढ़ी को रुख़सत किया था। अब क्यों कर रखें कि वज़ादारी का कानून टूटता है। इस पर खुश मिजाजी का ये आलम है कि उनके बुढ़ापे की ज़िंदा दिली से आज नौजवान की जवानी पानी पानी होती है। उन शौखियों से उन्हें कुछ और मतलब नहीं है मगर ये है कि अपने ऊपर आप हंसे और औरों को खुश करें। प्यारे बच्चों, इस इक़्तिबास का सियाक़ व सबाक़ ये होगा, इसको आप गौर से सुने कि आज़ाद कहते हैं कि मुशायरे का जलसा अमीरों, शरीफों
اور شاعروں سے سجا ہوا ہے۔ جسم پر لمبے لمبے جامے ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ میں کٹاری لیے ہوئے تو کوئی سیف لگائے ہوئے ہے۔ بعض ایسے عمر رسیدہ ہیں جن کے بڑھاپے کو سفید داڑھی نے ابھی ابھی روشن کیا ہے، اور اب کیسے رکھیں کہ زیب و زینت میں فرق آتا ہے، مگر کچھ کی خوش مزاجی کی یہ حالت ہے کہ ان کے بڑھاپے کی زندہ دلی سے آج کے نوجوانوں کی جوانی بھی شرم سے پانی پانی ہوتا ہے۔ ان چونچلوں سے انہیں کچھ اور مطلب نہیں ہے، سو اس کے خود پر آپ ہنسے اور دوسروں کو ہنسائیں۔ اس کے بعد دوسرا اقتباس ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر سیاق و سباق بتا دوں گا آپ کو کہ پہلے بزرگ گرد و پیش کے باغوں کا پتا پتا کام میں لا چکے تھے، اب نئے پھول کہاں سے لاتے؟ آگے جانے کی سڑک نہ تھی اور سڑک نکالنے کے لیے سامان نہ تھا۔ ناچار اس طرح استادی کا نقارہ بجایا اور ہم اثروں میں تاج افتخار پایا۔ یہ آخری دور کی مصیبت کچھ ہماری زبان پر نہیں پڑی، فارسی کے متقدمین کو اس کے متاخرین سے مطابق کر لو۔ شعرائے جاہلیت کا متاخرین عرب سے مقابلہ کرو۔ انگریزی اگرچہ میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس کے متاخرین بھی اس در سے نالا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ زبان جب تک عالم توفیلیت میں رہتی ہے تب تک شیر و شربت کے پیالے لنڈھاتی ہے، جب پختہ سالی ہوتی ہے تو خوشبو عرق سے ملاتی ہے، تکلف کے عطر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی ہے، پھر سادگی اور شیریں ادائی تو خاک میں مل جاتی ہے۔ ہاں داؤں کے پیالے ہوتے ہیں، جس کا جی چاہے پیا کرے۔ پیارے بچوں، یہ اقتباس بھی مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، اور یہ ان کا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 5 دور میں شاعری کو بانٹے ہیں، اس میں سے یہ 5ویں دور کا ہے۔ اس میں سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ بھی مولانا محمد حسین آزاد کے اردو شاعری کے 5 دور سے منتخب کیا گیا ہے۔ اور مولانا محمد حسین آزاد انشا پردازی میں آزادی اپنی مثال اپنے آپ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اردو شاعری کی تاریخ مرتب کی ہے، اور اس کا تشریح یہ ہے کہ اس اقتباس میں آزاد نے 5ویں دور کی شاعری پر تبصرہ کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ اردو کے پچھلے دوروں کے شعراء قریب ہر مضمون نظم کر چکے تھے، اب وہ نئے مضمون کہاں سے لاتے ہیں؟ ان کی ترقی شعر کیسے ہوئی؟ نہ ان کے پاس نئے الفاظ تھے، نئی زبان، اس لیے مجبوراً انہوں نے استادی کا رنگ جمایا اور معاصرین میں عزت پائی۔ یہ آخری دور کی مصیبت صرف اردو شاعری تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھی زبانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ فارسی اور عربی کے پہلے دور کے شعراء کا مقابلہ آخری دور کے شعراء سے کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آخری دور کے شعراء کی شاعری بے مزہ اور بدرنگ تھی۔ اس سے بات کا احساس بعد کے شعراء کو بھی تھا، اور وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال وصول یہ ہے کہ جب تک کوئی زبان اپنی ابتدائی دور میں رہتی ہے، اس وقت تک اس میں جاذبیت اور چاشنی رہتی ہے۔ بعد میں بناوٹ سے اس میں خوبصورتی لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخر میں سادگی کے بجائے شاعری صرف بناوٹ اور بازیگری ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ تیسرا
बंद है। तीसरा जो इक़्तिबास मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ ये भी पहले ही दौर का है कि फ़लसफ़े सल्फ़ का कौल सुनता हूँ कि हर शय अपनी मुख्तलिफ़ कैफियतों में खूबसूरती और बदसूरती का एक आलम रखती है। बस इंसान वही है कि जिस पैराए में खूबसूरती देखिए उससे कैफियत उठाए, न कि जुल्फ़ व रुखसार में परेशान रहे। खुश नज़र उसे नहीं कहते कि फ़कत गुल व गुलजारी ही पर दीवाना फिरे, नहीं, एक घास की पत्ती बल्कि सिडोल कांटा खुशनुमा हो तो उसकी नोक झोंक पर भी फूल की तरह लौट जाए। प्यारे बच्चों, ये भी सियाक़ो सबाक़ सेम जिस तरह से पहले बताया गया उसी तरह से है। इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि इंसानी फितरत और उसकी दिली कैफियत को ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है। तशरीह इसका यह है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसमें कहते हैं कि जब मैं अपने कदीम मुफक्करीन व अज़ीम तरीन बुज़ुर्गों के कौल पर ध्यान करता हूँ तो मुझ पर एक और हकीकत वाज़े हो जाती है। फ़लसफ़े सल्फ़ का कौल है कि हर चीज़ अपनी मुख्तलिफ़ कैफियतों में बदसूरती और खूबसूरती का एक अलग ही आलम रखती है। बस इंसान दर हकीकत वही है कि जहाँ खूबसूरती देखे उससे लुत्फ़ उठाए, सिर्फ जुल्फ़ व रुखसार ही में उनको खोए यार है या खो यार रहे, फ़कत गुल व गुलजारी ही पर दीवाना वार फिरने से खुश नज़र नहीं बना जा सकता, बल्कि एक घास की पत्ती या सिडूल कांटा भी खुशनुमा हो तो उसकी दिलकश और तराश व खराश पर भी फूल ही की तरह दीवाना हो जाए। जो हर शनासी तो उसी का नाम है। प्यारे बच्चों, इस इक़्तिबास को पढ़िएगा। पढ़कर आप लोग अपने कॉपी में हो सके तो इस तशरीह को नोट्स कर लीजिएगा। शुक्रिया। फिर अगले दिन आपको फिर से पढ़ाया जाएगा।